ओम श्री केतु ग्रह देवता राशि नक्षत्र तारालोक में वास करने वाले सभी देवी देवता सदा प्रसन्नम। ओम श्री केतु ग्रह देवता राशि नक्षत्र तारालोक में वास करने वाले सभी देवी देवता सदा प्रसन्नम। अगले 18 महीने समझ लो केतु है सिंह में, सिंह राशि है पूरी दुनिया का दिमाग। तो और कर्क राशि है घर का माहौल, एटमोसफियर ऑफ फैमिली, घर गाड़ी फार्म और जमीन जायदाद। चौथा घर यूट्यूब पे जाके देख लेना, पांचवा घर चौथा घर किसे रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर होता है प्रेमिका का, प्रेमी प्रेमिका, एजुकेशन। चौथा घर है घर गाड़ी फार्म और जमीन जायदाद। केतु देख रहा है उसे, केतु है विद्यार्थी। तो जैसे अमेरिका में है अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा, मतलब स्कूल, ये केतु है बच्चा। केतु है जैसे ट्रंप ने किया था ना कि जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप का चक्कर पड़ा था। तो केतु है बच्चा, केतु है गायनाकोलॉजिस्ट, केतु है मैटरनिटी हॉस्पिटल। तो अगले 18 महीने 36 महीने केतु का दान जो है शुभ है। केतु का सबसे प्रिय दान तो है काले सफ़ेद तिल से नहाओ, काले सफ़ेद तिल दान करो। अगले 18 महीने 36 महीने उसमें यूट्यूब पे जाके देख लेना तिल दान करने का क्या फल होता है। तो उसमें 18 महीने 36 महीने मानसिक शांति सिंह राशि है, मानसिक शांति। जैसे ट्रंप को मानसिक शांति नहीं है, किंग चार्ल्स को मानसिक शांति नहीं है, नेतन्याहू को मानसिक, से समझाने के तौर पे बता रहा हूँ मैं। अगले 18 महीने 36 महीने ना मिलेनिया ट्रंप को मानसिक शांति है, ना नेतन्याहू को मानसिक शांति है, ना अडानी अंबानी को मानसिक शांति है। केतु है मानसिक शांति मतलब कि परेशानी कोई नहीं है, लेकिन मन अशांत है ना ट्रंप के टैरिफ की वजह से। तो मानसिक अशांति को हटाने के लिए काले सफ़ेद तिल दान कर दो। वैसे तो केतु प्रसन्न होता है, गुरुद्वारे में चक्कू दे दो, लंगर में चक्कू दे दो, भगवान शिव को त्रिशूल दे दो, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दो, हनुमान जी को गदा दे दो, उससे भी केतु शांत हो जाता है। बाकी अगर पुतीन अपने वजन के बराबर काले सफ़ेद तिल जमुना जी में डाले पाप नष्ट हो जाएंगे, गंगा जी में डालेगा पुण्य जाग जाएंगे, समुद्र में डालेगा तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय माँ सरस्वती। तो शुक्र चंद्रमा मिथुन में जाएगा 8 तारीख 11:14 पे। तो मिथुन का चंद्रमा अच्छा माना जाता है, चंद्र मंगल का संबंध था पिछले 3 दिन। तो इस धरती पे प्रॉपर्टी डील हो सकती थी। जैसे ईरान का 125 साल का केस नहीं चल रहा किंग चार्ल्स का, 14 नवंबर को बर्थडे आई थिंक किंग चार्ल्स का। तो मेन है प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो सकते हैं। अब उसमें केतु कर को देख रहा है, सिंह को देख रहा है, बुद्धि खराब है। वरना ट्रंप का मैटर सोल्व हो जाए, ईरान का किंग चार्ल्स का मैटर सोल्व हो सकता है। किंग चार्ल्स को पैसे पूछे आ जाए, कर्क राशि वालों को पेमेंट आ सकती है। मेरा मूड था मैं कोई प्रॉपर्टी डिले डुले करा दूं, लेकिन पहले मेरे पे अपना घर था, मेरा घर हो गया 53 लाख का, किस टाइम पे था 22.5 लाख का घर था, गाड़ी था 50 लाख के, क्रेडिट कार्ड थे, मैं रिस्क ले लेता था। कहीं जाना चाहिए, वो कार है नहीं, पुश्तैनी घर बिक गया, पुश्तैनी सोना बिक गया, गाड़ी है नहीं, ओला उबर से आने जाने का दिक्कत है, कार भी ड्राइवर होती या मेड सर्वेंट होती तो फिर मैं आना जाना कर लेता, लोगों से मेल मुलाकात कर लेता। चलो भगवान करेगा जो परमात्मा की मर्जी। ये जा रहा है मिथुन में 8 तारीख को, 8, 9, 10 मिथुन जो है मेरे को ठीक लग रही है। 8, 9, 10 मिथुन राशि ठीक है। मैं 10, 11, 12 को कर्क में है। अब इसमें जो समस्या आ रही है, कर्क को केतु देखेगा, उधर सिंह है, सिंह में केतु बैठा हुआ है, कन्या में, इधर ये संबंध बनेगा। तो मेन है जी ग्रहों में ले लो। भगवान सूर्य नारायण की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय। सूर्य नीच है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को भगवान सूर्य जाएंगे वृश्चिक में, 16 दिसंबर को जाएंगे धनु में। तो इस धरती के लोगों के जो भाग खुलेंगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलेगा। वो 16 दिसंबर से 14 जनवरी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो, गौरी शंकर प्रसन्न हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी प्रसन्न हो, इंद्र इंद्राणी प्रसन्न हो।
तो भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे 16 दिसंबर से 14 जनवरी, 14 जनवरी से 13 फरवरी असूलन तो बिजनेस ऑर्डर आने चाहिए अमेरिका के ये वो, लेकिन राहु देख रहा है तो ट्रम्प का टैरिफ का चक्कर है तो टेक्निकली 14 जनवरी से 13 फरवरी में इस धरती के 10-50 करोड़ लोगों को ऑर्डर आएंगे। तो समझ लो 16 नवंबर से 16 दिसंबर जो वृश्चिक राशि है ना, वसीयत बीमा पेंशन, इस धरती के 100 करोड़ लोगों को वसीयत बीमा पेंशन, बैंक बैलेंस फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स का लाभ होगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी में लक अदर सहित जो इंटेलिजेंस, इंस्टीट्यूशन, पावर फोर्स, नेशनल ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, विदेश यात्रा। धनु का जो भगवान सूर्य है ना, विदेश से कोई शुभ समाचार। 14 जनवरी से 13 फरवरी में 10-50 करोड़ लोगों को बिजनेस ऑर्डर। 14 जनवरी से 13 फरवरी। अब गड़बड़ कहाँ है? 13 फरवरी से 15 मार्च में भगवान सूर्य राहु का संबंध बनेगा। आई थिंक ग्रहण लगेगा। कुंभ में राहु बैठा है। जो कुंभ का राहु है वो रावण टाइप लोगों की फ़ायदा करता है। रावण, कंस, दुर्योधन, जुआ, डाका, स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग। तो जो सूर्य राहु का संबंध है ना 13 फरवरी से 15 मार्च, ये मतलब इनकम टैक्स की रेट, सेल टैक्स की रेट, कस्टम की रेट। जब चंद्र राहु का संबंध बनेगा ना कुंभ में जब चंद्र राहु कुंभ में होंगे तो चंद्र केतु उसमें होंगे तो सेल टैक्स की रेट, इनकम टैक्स की रेट, जीएसटी की रेट, मतलब सरकारी केंद्र सरकार, सूर्य है केंद्र सरकार। 13 फरवरी से 15 मार्च में लोग केंद्र सरकार के उससे वो मतलब देने पड़ेंगे। 15 मार्च से 14 अप्रैल में सूर्य मंगल इकट्ठे हैं, सूर्य शनि इकट्ठे हुए हैं। तो ये बन गया, समझ लो जैसे केजरीवाल था ना, केजरीवाल था, सिसोदिया था, कौन था, उन्हें समझ लो जेल हो गई थी। तो टेक्निकली 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 है ना, जैसे केजरीवाल को जेल हुई, एक वो थी पता नहीं कौन थी, वो थी ना कविता थी कोई मतलब समझ लो जैसे आशाराम बापू को जेल हुई, राम धरामी को जेल हुई और केजरीवाल को जेल हुई। उसके चिल्ले चपाटे थे ना, वो कईयों को जेल हो गई थी। तो 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में, 15 मार्च से 14 मंगल शनि का जो संबंध है ना, वो मतलब केंद्र सरकार के उसमें किसी को जैसे सुब्रतो राय को जेल हुई थी। सुब्रतो राय है, नीरव मोदी है, सुब्रतो राय है, नीरव मोदी है, ये विजय माल्या है, ललित मोदी है, वो है समझ लो पंगा पड़ सकता है 13 फरवरी से सूर्य राहु इकट्ठा और 15 मार्च से 14 अप्रैल। तो ये केजरीवाल वाला पंगा, या राम रहीम कह लो, आशाराम बापू कह लो, या सिसोदिया था, कौन था, मतलब कि जो पॉलिटिकल वो हो जाती है ना जैसे समझ लो एक दफ़ा अमित शाह को भी जेल हुई थी, अमित शाह को भी जेल हुई थी ना 13 फरवरी 2026 से 14 अप्रैल में। जैसे अमित शाह जी को जेल हुई थी, हमारे होम मिनिस्टर, या महात्मा गांधी को जेल हुई थी, जवाहरलाल नेहरू को जेल हुई थी, जो मर्जी कह लो। 15 मार्च से 14 अप्रैल में जेल हो सकती है सुब्रतो राय टाइप वाली, सुब्रतो राय कह लो, केजरीवाल कह लो। तो एक वो झारखंड का सीएम था, उसे भी दीक्षा हुई थी। तो सलमान को भी हुई थी दीक्षा, सलमान खान को, ये संजय दत्त को हुई थी, संजय दत्त टाइप वाली कह लो, संजय दत्त टाइप वाली जेल है 13 फरवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 14 अप्रैल 2026 बेटर देन दी वेस्ट, मिथुन वालों के लाभ में आ रहा है। 15 मई 2026 ठीक है, 15 जून 2026 ठीक है, फिर ठीक है। मेन है सुब्रतो राय टाइप वाली जेल पड़ गई है 13 फरवरी से 15 मार्च। कोई गवर्नमेंट का वो हो जाता है ना मंगल मंगल अभी वृश्चिक में है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर। तो मेरा मन था कोई प्रॉपर्टी की अल्टा पल्टी करा देता। ईरान का जैसे वो चल रहा था ना, जो किंग चार्ल्स है, ट्रम्प है, ये पाइपलाइन डलवा देता इसकी, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, सबको $20 मिलियन मिल जाते। $20 मिलियन 100 साल के लिए, $20 मिलियन फॉर 100 ईयर्स एवरी मंथ। जो है ट्रम्प को, पुतिन को, मेलेनिया ट्रम्प, ये वो जितने भी हैं, काई ट्रम्प होगी, इवांका ट्रम्प होगी, बैरन ट्रम्प हो गया, ये किंग चार्ल्स हो गया, कैट मिडल्टन हो गई, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस हैरी, मेघना उसकी बीबी हो गई, प्रिंस जॉर्ज है, प्रिंस हैरी है, प्रिंस छोटा है वो शार्लेट है,
सबको $20 मिलियन फॉर 100 ईयर्स का जुगाड़ बन जाता पुतिन के उससे, अगर ये पाइपलाइन का वो जो है एग्रीमेंट कर लेते। 14 नवंबर को आई थिंक बर्थडे है किंग चार्ल्स का, तो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट हो जाती। उसके लिए पुतिन कह रहा था मेरे को डॉक्यूमेंट वो बना के दो कहीं कुछ कह रहा था डॉक्यूमेंट बना के दो, वो बना के दो, तो उसमें मिल जाते $1 ट्रिलियन, ट्रम्प को मिल जाते $1 ट्रिलियन, मिलेनियर ट्रम्प को मिल जाते, या $1 ट्रिलियन किंग चार्ल्स को मिल जाते। तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाते। ईरान का जो 125 साल का झगड़ा चल रहा है ना, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाता है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर में। 7 दिसंबर से 26 जनवरी में ट्रम्प पे $1 मिलियन $1 ट्रिलियन आ सकते हैं। मतलब पुतिन के लिए ठीक है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर, पुतिन के वेल्थ हाउस में आ जाएगा। चंद्र शुक्र अब तुला में ना पुतिन के लिए अच्छे हैं, और चंद्र मंगल वृश्चिक में है, मोदी के लिए अच्छे हैं, ट्रम्प के लिए अच्छे हैं, नेतन्याहू के लिए अच्छे हैं। तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर ट्रम्प के लिए ठीक है। 7 दिसंबर से 16 जनवरी, इस बीच में ट्रम्प पे जो है $1 ट्रिलियन आ सकता है। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर में किंग चार्ल्स पे $1 ट्रिलियन आ सकता है। फिर ये आ रहा है मकर में, ये 16 जनवरी से 23 फरवरी, इसमें एलन मस्क पे $1 ट्रिलियन आ सकता है। मंगल देख रहा है, फिर भी $1 ट्रिलियन जो है ये एलन मस्क कमा सकता है। स्टारलिंक से कमा ले, टेस्ला से कमा ले, मतलब अच्छा है। अब उसमें गड़बड़ कहाँ आ रही है? 23 फरवरी से 2 अप्रैल में मंगल राहु कुंभ में है। ये कुंभ का जो मंगल राहु है ना, ये प्रॉपर्टी में कोई ना कोई जो है गड़बड़ देगा, प्रॉपर्टी में दिक्कत रहेगी। 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से 11 मई तक। 11 मई को मंगल मेष में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिथुन में आएगा 2 अगस्त को, ठीक है। फिर मंगल केतु सिंह में होंगे 12 नवंबर 2026 से, ये समझ लो सिंह में है 5 जुलाई 2027 तक। इस टाइम पे जो समझ लो किंग चार्ल्स है, उससे $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन आ जाएंगे। किंग चार्ल्स का आई थिंक कर्क लगन है, कर्क लगन से मंगल वेल्थ हाउस में आ जाएगा। सूर्य भी सिंह में, मंगल भी सिंह में। जो सिंह का गुरु है वो बच्चे सुखी करता है। ये धरती के लोग दादा दादी नाना नानी बनेंगे जब गुरु सिंह में आएगा। तो मंगल केतु जो है ना, वो अमेरिका से प्रॉफिट, विदेश से प्रॉफिट देता है। मंगल केतु ठीक चलेगा। उसके बाद आ गया जी बुध देवता की जय, जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बुध वक्री हो रहा है जी 10 नवंबर रात को, यानी कि 9 नवंबर को, यानी कि 2 दिन बाद, यानी 8-9 एक दिन बाद बुध वक्री हो रहा है। मंगल अस्त है, बुध वक्री है 10 नवंबर से 23। तो ये जो बुध वक्री है ना, ये मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, इन्हें ट्रिपल माइंड कर देता है। जैसे आदमी का दिल करता है लंदन जाऊं, अमेरिका जाऊं, इंडिया में रहूं, या साउथ इंडियन खाऊं, नॉर्थ इंडियन खाऊं, या चाइनीज़ खाऊं, ट्रिपल माइंड। तो जितने भी मिथुन और कन्या वाले हैं ना, वो ट्रिपल माइंड टाइप के हो जाएंगे। 10 नवंबर से 23 को चला जाएगा तुला में, 23 और 29 नवंबर तक तुला में। तो 23 नवंबर से 29 नवंबर तक जो तुला में ना, तो उसमें LIC 50,000 करोड़ का लोन दे सकती है। समझ लो LIC ये बैंक है, 50,000 करोड़ का लोन दे सकती है गौतम अडानी को या किंग चार्ल्स को। मतलब सहयोग मिलेगा, बैंक का सहयोग, LIC का सहयोग मिलेगा 23 नवंबर से 29 नवंबर तक। 29 नवंबर को मार्गी हो रहा है तुला में। 29 नवंबर से 6 दिसंबर सहयोग, बैंक का सहयोग, LIC का सहयोग, वर्ल्ड बैंक का सहयोग, अजय बंगा का सहयोग, समझ लो रिजर्व बैंक गवर्नरों का सहयोग, गवर्नर रिजर्व बैंक का सहयोग, समझ लो 10 नवंबर के बाद, 23 नवंबर के बाद, 29 नवंबर से 6 दिसंबर गवर्नर रिजर्व बैंक का सहयोग है 3 फरवरी 2026 तक। 3 फरवरी 2026 में ना बुध और केतु
बुध राहु का संबंध बन जाएगा 3 फरवरी से 26 फरवरी, 26 फरवरी से ये जो बुध राहु का संबंध है समझ लो 17 जनवरी 2026 से लेके टेक्निकली 11 अप्रैल 2026 तक बुध राहु का संबंध है। तो बुध राहु का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी, कस्टम की चोरी, मतलब कि सेल टैक्स की चोरी दे देगा ये बुध राहु जो है ना चोरियाँ कराता है ये। तो चोरी का योग लग गया 17 जनवरी से लेके 11 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2026 तक ना सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, कस्टम की चोरी, मतलब अजीब सी चोरियाँ, मैं क्या पता नहीं मेरे को। ये 30 अप्रैल तक ना चोरियाँ चलेंगी। जैसे ट्रम्प का टैरिफ है, ट्रम्प के टैरिफ की चोरी 30 अप्रैल 2026 तक। 30 अप्रैल 2026 ठीक है, फिर मिथुन में आ रहा है। 29 मई 2026 से 22 जून 2026 में शादियां हो सकती हैं मिथुन और धनु वालों की। ये कर्क में जा रहा है तो घर गाड़ी ज़मीन जायदाद बना देगा। केतु इसे देख रहा है, बुध केतु का संबंध बन गया 22-29 इसमें। तो बुध केतु का संबंध है 22 अगस्त 2026 तक। तो बुध केतु का संबंध है तो विदेश से डॉलर, पाउंड, यूरो का, मतलब कि विदेशी उसका एक तरह से गड़बड़ी चलेगी है। विदेशी अमेरिका के गड़बड़, स्विफ्ट की गड़बड़ समझ लो। स्विफ्ट की गड़बड़ है 22 अगस्त 2026 तक। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी गड़बड़। ये गुरु वक्री हो रहा है 11 नवंबर से 5 दिसंबर। गुरु उच्च का है, 5 दिसंबर को आ जाएगा मिथुन में। 5 दिसंबर से 11 मार्च तक वक्री मिथुन में है। तो ये भी जो है ना धनु और मीन वालों को ना ट्रिपल माइंड करेगा, ये कन्फ्यूज़न से क्रिएट करेगा। इस धरती के लोगों के लिए ट्रिपल माइंडनेस है 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक। 11 मार्च को मार्गी हो जाएगा मिथुन में, 2 जून को होगा उच्च का। तो 2 जून से 31 अक्टूबर में इस धरती के 100 करोड़ लोगों के अपने घर, गाड़ी, ज़मीन जायदाद बन जाएंगे। कर्क का गुरु घर बना देगा 11 मार्च से 2 जून में। और वही मुसीबत आ गई, केतु साथ में है, गुरु केतु का संबंध बन गया। देखो अब क्या करेगा। सिंह में गुरु जाएगा 31 अक्टूबर 2026। तो समझ लो 31 अक्टूबर 2026 के बाद इस धरती के 100 करोड़ लोग दादा दादी, नाना नानी, मामा अम्मी, चाचा चाची बनेंगे। इस धरती के 100 करोड़ लोग लव मैरिज कर सकते हैं, प्रेमिका मिल जाए, शादी हो जाए, एजुकेशन। मेन जो इस धरती पे 100 करोड़ बच्चे पैदा होंगे वो 31 अक्टूबर 2026 के बाद, जब गुरु केतु को ओवरटेक कर लेगा। अब ये देखना पड़ेगा गुरु जो है केतु से आगे कब निकल रहा है। टेक्निकली तो 2 जून 2026 ठीक हो जाएगा, लेकिन ये गुरु केतु से कब आगे निकलेगा। तो समझ लो 31 अक्टूबर के बाद ये धरती खुशहाल हो जाएगी। शुक्र देवता की जय, शुक्र भगवान की जय। 26 नवंबर को शुक्र देवता जा रहे हैं वृश्चिक में। ये दिलवाते हैं वसीयत से लाभ, वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। 26 नवंबर के बाद लाभ 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 लाभ। 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक प्रॉफिट। 20 दिसंबर से 13 जनवरी स्त्री द्वारा भाग्य उदय, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, औरतों के आशीर्वाद से तरक्की, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, वैष्णो देवी। औरतों का भाग्य उदय, औरतों से भाग्य उदय 20 दिसंबर से 13 जनवरी। समझ लो 26 नवंबर के बाद औरतें सुखी हो जाएंगी। अभी भी औरतें सुखी हैं, समझ लो। औरतों के सुखी होने का योग 2 नवंबर से लग गया। पुतीन का भी ठीक हो जाएगा 2 नवंबर से, ठीक है। औरतें सुखी 2 नवंबर, 26 नवंबर, 20 दिसंबर, 13 जनवरी में बुध राहु, शुक्र राहु का संबंध बन गया। तो शुक्र राहु का संबंध बन गया, पता नहीं औरतों के लिए क्या करेगा, पता नहीं मुझे। तो शुक्र राहु का संबंध है 13 जनवरी से 6 फरवरी, 6 फरवरी से 2 मार्च। 2 मार्च में शुक्र शनि इकट्ठे, 2 मार्च से 26 मार्च शुक्र शनि अच्छे हो गए।
तो 6 फरवरी से 2 मार्च में इस धरती के लोगों की औरतों को BMW मिल जाए, मर्सिडीज़ मिल जाए, कोई इंडोर स्विमिंग पूल वाला घर मिल जाए, कोई फार्म हाउस मिल जाए, तो औरतों की बल्ले 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 2 मार्च से 26 फरवरी जब शुक्र शनि मीन में है, टपो टाप 2 मार्च 2026 से 26 मार्च औरतों के लिए बढ़िया हो गया। 26 फरवरी से 26 मार्च से 19 अप्रैल शादी जिनकी भी शादियाँ होनी हो जाएंगी। मेष में पैसा 19 अप्रैल से 14 मई इस धरती के लोगों के पास मैक्सिमम पैसा होगा। मिथुन धनु वालों की शादी 14 मई से 18 जून, और शुक्र केतु का संबंध बन गया 4 जुलाई से 1 अगस्त। NRI मैरिज, फॉरेन मैरिज, US पासपोर्ट होल्डर से UK पासपोर्ट होल्डर मैरिज, NRI फॉरेनर, विदेशी लव मैरिज 4 जुलाई 2026 से 1 अगस्त 2026। शुक्र नीच 1 अगस्त 2026 से 2 सितंबर। शादी 2 सितंबर 2026 से। अरेंज मैरिज 2 सितंबर 2026 से। अरेंज मैरिज 1 जनवरी 2027 तक। धनु का गुरु ठीक है, बल्ले 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 बल्ले। राहु जो है उसमें आ जाएगा, कुल मिला के ठीक है। शनि देव की जय। शनि ग्रह देवता सदा प्रसन्नम। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो रहा है। 28 नवंबर से पहले धरती के लोगों को इतना पैसा दे सकता है, 30 साल खर्चो तो तब ना हो। ट्रम्प पे इतने पैसे आ जाएं, 30 साल खर्चा तब ना हो। किंग चार्ल्स पे इतने पैसे आ जाएं 28 नवंबर से पहले। शनि मार्गी हो रहा है, फिर शनि वक्री होगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 में भी इस धरती के लोगों को इतना पैसा देगा, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। शनि हो रहा है नीच 3 जून 2026। 3 जून 2027 को शनि नीच है। मंदा 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 मंदा। अब देख लो 30 साल पहले, 60 साल पहले, 90 साल पहले क्या मंदा आया था। 30 साल पहले क्या मंदा आया था, 60 साल पहले जब शनि नीच हुआ था। तो 3 जून से मंदा 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 मंदा। 3 जून 2027 से मंदा चलेगा। मंदा चलेगा 8 अगस्त 2029 तक। अब तुला राशि वालों का दी एंड हो सकता है। हमारी तुला है, तुला वालों के डेथ हाउस में आ रहा है 8 अगस्त 2029 से लेके 31 मई 2032 तक। तो तुला वाले रावण टाइप वाले हैं वो 8 अगस्त 2029 में चले जाएंगे। राम टाइप वाले 31 मई 2032 के बाद चले जाएंगे। रावण टाइप वाले चले जाएंगे जैसे ही शनि वृष में आएगा, और राम टाइप वाले चले जाएंगे जब शनि मिथुन में आएगा। तो इसमें ये है, मेरे हाथ में शनि के पर्वत पे स्क्वायर ट्रायंगल दोनों हैं, और मेरे को शुक्र की दिशा लग रही है 2030 में। देखो क्या करेगी। मिथुन में फिर ठीक है, फिर कर्क में ठीक है, आगे सही चलेगा। राहु भगवान की जय। 5 दिसंबर 2026 राहु जाएगा मकर में। राहु मकर में है 5 दिसंबर 2026 से 24 जून 2028। तो हो सकता है टैरिफ की वजह से तंगी होए। 24 जून 2028 से 11 जनवरी 2030 टैरिफ रुकावट। तो महीना 5 दिसंबर 2026 में राहु घर बदलेगा। केतु महाराज की जय। केतु ग्रह देवता की जय। 5 दिसंबर को केतु जाएगा कर्क में। 24 जून 2028 तक यही है। तो 5 दिसंबर 2026 तक तो समझ लो इस धरती के 800 करोड़ लोगों की बुद्धि खराब रहेगी, या मानसिक अशांति। ट्रंप को मानसिक अशांति, मिलेनिया ट्रंप को मानसिक अशांति, नेतन्याहू को मानसिक अशांति, किंग चार्ल्स को मानसिक अशांति। 5 दिसंबर 2026 तक कर्क में जाएगा 24 जून 2028 तक। तो घर में अशांति, माँ को अशांति, घर में अशांति, गाड़ी को अशांति, घर गाड़ी ज़मीन जायदाद को अशांति, प्रॉपर्टी में अशांति, माता जी अशांत, माता जी के रिश्तेदार अशांत,
दादा दादी के बच्चे अशांत, नाना नानी के बच्चे अशांत, मामा मम्मी के बच्चे अशांत। तो समझ लो 5 दिसंबर 2026 से 24 जून 2028 तक नाना नानी के बच्चों में अशांति, दादा दादी के बच्चों में अशांति, चाचा चाची के बच्चों में अशांति, ट्रम्प के बच्चों में अशांति, किंग चार्ल्स के बच्चों में अशांति, नेतन्याहू के बच्चों में अशांति, पुतिन के बच्चों में अशांति। क्योंकि कर्क का केतु है ना, माताएं अशांत। इस धरती की 10-20-50 करोड़ माताएं जो है ना अशांत अशांत अशांत, केतु की वजह से। 5 दिसंबर 2026 से 24 जून 2028। इसका सबसे आसान उपाय है 4 मुट्ठी काले तिल, 4 मुट्ठी सफ़ेद तिल। 24 जून 2028 तक सोमवार के सोमवार 4 मुट्ठी काले तिल, 4 मुट्ठी सफ़ेद तिल शहद में डाल के शिवलिंग पे चलाओ कि मीठा 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 हो जाए घर का माहौल, घर की अशांति ख़त्म हो जाए और मानसिक अशांति ख़त्म हो जाए। उसके लिए है 400 ग्राम काले तिल, सफ़ेद तिल शहद में सोमवार के दिन। और तुम्हारा घर गाड़ी ज़मीन जायदाद के लिए, अपना घर अपनी गाड़ी के लिए 4 मुट्ठी काले तिल सफ़ेद तिल सोमवार के सोमवार शिवलिंग पे। और भूल ही गया, आरती कर लो। जाग नहीं जाग नहीं जाग नहीं देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दन देवन 4 बजे धारी, माथे ऊपर तिलक लारी, मुझसे की सवारी, अंधन को आँख दे, घोड़ीन को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया। हर जड़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हम भी तो शरणा इस बल की जो सेवा। जाग नहीं जाग नहीं जाग नहीं देवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा।